वेलकम टू क्लास नंबर 2। रीजनिंग में आज देखेंगे सीरीज के टॉपिक को। अब ये सीरीज का जो टॉपिक है कई बार इसके सवाल बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ जाता है। तो इसको थोड़ा सा सबसे पहले इसके टाइप्स देख लेंगे कि हमें किस किस तरह के टाइप दिखते हैं, और इसके एक एक एग्जाम्पल कि एक्चुअली हमें उसमें किस तरह से लॉजिक लगाना होता है। खासकर जो नंबर बेस्ड जो सीरीज होती है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर एक बार पॉसिबिलिटी दिखने लग जाए ना, तब फिर सवाल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड हमारे रहेगा कि यार ये लॉजिक लगता है, ये लगता है, ये लगता है। तो हम ट्रायल एंड एरर करके सही तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले से पता हो कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हमारे लिए ओपन है। आज अपने को देखना है नंबर सीरीज। इसके बहुत सारे सब पार्ट होते हैं और हर एक का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो एग्जाम्पल से उसको समझते चलेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज कल वाली क्लास से लिंक्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें उसी तरह से दिखेंगी। अल्फ़ाबेट्स में जो सीक्वेंस होगा, नंबर होगा, उसे आइडेंटिफाई करना। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक आ जाता है, तो उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर भी हैं। तो नंबर अपनी तरीके से चल रहा होता है, अल्फ़ाबेट अपनी तरीके से चल रहे होते हैं, तो वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। फिर एक अच्छा सवाल बनता है मिक्स्ड सीरीज से। मिक्स्ड सीरीज में क्या होता है कि दो तरह की सीरीज होती हैं, तो वो अल्टरनेट काम कर रही होती हैं, बस वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। अब वो जो सवाल है वो बिल्कुल एक जैसे लिखे रहते हैं, पर उसके अंदर हो सकता है कि अल्फ़ाबेट चल रहा हो या फिर सीरीज जो है वो मिक्स्ड चल रही हो, दो सीरीज इन्वॉल्व हो एक ही सवाल में। तो वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और आखिरी है अपना कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज बहुत दिख रहा है आजकल रिसेंट एग्जाम्स में, कि वो 4 या 5 वर्ड का अपना ग्रुप रहेगा। तो A A B C फिर डैश फिर C B फिर डैश, इस तरह के जो सवाल रहते हैं वो होते हैं कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। तो इस वाले पर्टिकुलर सवाल को किस किस तरह से सॉल्व करना है, बेस्ट अप्रोच क्या होता है, वो मैं आपको भी सिखाता हूँ। अब पूरी सीरीज में बात करें तो अपने को पता है कि सीक्वेंस बनेगा और कुछ ना कुछ लॉजिक वहाँ पे चल रहा होता है, एक के बाद एक जो भी वहाँ पे हमारी टर्म आ रही होती है ना, जो भी सीक्वेंस होता है सीरीज होती है, जैसे ये है तो इसमें ये सारी टर्म्स हैं। 841 एक टर्म है जो पूछा है, वो दूसरी टर्म है। 2401 तीसरी टर्म है। तो ये सारी टर्म्स हैं, और ये टर्म्स का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ लॉजिक चल रहा होता है, उसी से ये बनी होती है। तो उसी जो जो पैटर्न है, जिस फॉर्मेट में, जिस सीक्वेंस में वो लिखी हुई है, वही हमारा हो जाता है सीरीज, सिंपल सी भाषा में। अब इसके हम लोग सब टाइप देखेंगे, और उस सब टाइप के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिखती हैं वो सब कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सबसे बड़ा टॉपिक इनफैक्ट इसमें वो है नंबर सीरीज का। तमाम पैटर्न, मतलब बहुत सारे पैटर्न तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा पैटर्न बन सकते हैं। तो वहाँ पे फिर हमें अपना थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखना पड़ता है, या फिर उस तरह के सवाल हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास एग्जाम में तो टाइम बच जाता है, तब फिर हम उनको अटेम्प्ट करते हैं। पर अभी देख लेते हैं कि जो सीरीज आ चुकी हैं, जो आती रहती हैं, उनमें क्या क्या पैटर्न हमें दिखता है, और इसका यूज़ करेंगे फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो जो अभी सीरीज देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइप्स में आपको दिखाने के बाद सवाल मैंने रखे हुए हैं प्रीवियस ईयर के। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहला स्क्वायर सीरीज चलती है, तो नंबर जो होंगे वो स्क्वायर फॉर्म में आपको दिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर 841 2401, ये दोनों तो पता है क्योंकि कैलकुलेशन में कई बार यूज में आते भी हैं मैथ्स में। 3481 और ये बड़े नंबर्स हो गए, तो यहाँ पे देख पाना पहली बार में मुश्किल होगा। लेकिन लेकिन जब आपको दिख रहा है कि स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स में बताया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसका अंडर रूट कैसे निकालना है क्विकली। वो सारी चीज़ें फिर हमारी यहाँ पे काम आने लगेंगी। तो मैथ्स के जो कैलकुलेशन के कंसेप्ट हैं, वो डेफिनेटली हमारी रीजनिंग में, खासकर सीरीज वाले क्वेश्चन पैटर्न्स में काम आते हैं। तो अगर आपने वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देखी हैं कैलकुलेट करने की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे ज़रूर देखें, तभी ये सवाल तेजी से बनेंगे। वरना ये बड़े नंबर्स देख के कैसे आप इसका अंडर रूट वगैरह निकाल पाएंगे। तो वो कुछ सिंपल सी ट्रिक्स हैं, अप्लाई करेंगे और दिखने लगेगा। जैसे अगर 841 और 2401 है, अगर मुझे बस ये दिख जाए कि यार ये दोनों तो स्क्वायर हैं ना, कैलकुलेशन आता ही है इसका, तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी इसके बने हुए हैं, तो एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि सीरीज जो है वो स्क्वायर की है। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिखे हैं, तो उनका अंडर रूट फिर मैं आराम से निकाल सकता हूँ अगर मुझे वो ट्रिक पता है तो ये थोड़ी सी स्मार्टनेस या थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको इसमें स्पीड बनानी है और सवाल सॉल्व करने लायक बनना है तो। क्योंकि मैथ्स अगर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर मैथ्स से कंसेप्ट सारे यहाँ पे आने लग जाएंगे, और कैलकुलेशन तो है ही, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए अगर नॉर्मल तरीका है या कुछ स्पेशल तरीका सीखना पड़ रहा है, तो उसको आप सीख लो, टफ नहीं है, क्योंकि हर कोई वो यूज़ कर रहा है। हाँ, अगर आप नहीं करोगे तो आप डिसएडवांटेज में हो जाओगे।
तो करना पड़ेगा उसको। तो जो सीरीज है वो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की सीरीज बन सकती है, जैसा ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है। परफेक्ट क्यूब नंबर्स की सीरीज बन सकती है, इसको देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। 4096 है, उसका अपने को पता है, 8020 का होता है, ये पता है। और ज़्यादातर एग्जाम में अगर क्यूब पूछा तो फिर वो थोड़े छोटे नंबर्स का पूछा जाएगा। तो अपने 15 तक के जो अपने को क्यूब पता होने चाहिए, वो तो अपना लॉजिक यहाँ पे काम करेगा ही करेगा। फिर परफेक्ट क्यूब क्यूब की सीरीज बन सकती है। तो ये सिंपल स्क्वायर या क्यूब में बन रही है। हो सकता है कि स्क्वायर में से +1 या -1 करके सीरीज बना दें, तो वो पॉसिबिलिटी रहेगी। तो हमेशा स्क्वायर खोजना है। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास नंबर सारे दिख रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर नंबर उसमें से प्लस या माइनस करके मैं सीरीज देख पा रहा हूँ। तो ये सारी स्मार्टनेस अपने को लगाते रहना, क्योंकि ये रीजनिंग है। इसको करने का जो तरीका है वो अपने को क्वेश्चन देख के ही खोजना पड़ता है। कोई फिक्स पैटर्न जरूरी नहीं कि हर बार फॉलो हो इसमें। मिक्स्ड नंबर सीरीज, अब मिक्स्ड नंबर सीरीज में क्या होगा, जैसे 6 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 33, 69, 141। तो हो सकता है कि किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास आके भी वो कोई लॉजिक पर्टिकुलर ना दे रहा हो। और दूसरी बात, अगर नंबर को देखें 6 से शुरू होकर 285 तक जा रहा है, तो छोटे से बड़ा नंबर, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो ना, केवल 6 स्टेप्स में 285 पहुंच रहा है। तो एक बात तो यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि ये कोई गैप से तो ये नहीं पहुंचेगा, ये मल्टीप्लिकेशन की कोई सीरीज चल रही होगी तभी इतना बड़ा नंबर मुझे दे पा रहा है। एक डिजिट से सीधा 3 से लेके 3 डिजिट तक आप पहुंच रहे हो 5-6 स्टेप्स में। तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे अपने को खेल देखना। ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा सा आइडियाज आपको लगते रहने चाहिए, तो सवाल फिर आपसे बनने के चांस बढ़ जाएंगे। तो मिक्स नंबर सीरीज आपने देखा है ना। और छोटे से अगर नंबर के बीच में फर्स्ट और फाइनल में गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे और कोई स्क्वायर या क्यूब वाली चीज़ फॉलो होती हुई नया दिख रही हो, तो एक चीज़ अपने को समझनी है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कुछ ना कुछ रोल है। किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा या घटाया जा रहा होगा। फिर ज्योमेट्रिक नंबर सीरीज आती है। इसको थोड़ा सा पहचानना आसान होता है, क्योंकि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे होते हैं। वही अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। नंबर सिस्टम में आगे देखेंगे भी, खैर इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अलग से डील भी करेंगे। तो इसमें एक ही नंबर से चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इसको काइंड ऑफ देखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर्स, छोटे प्राइम नंबर्स तो आसान होते हैं, फैमिलियर भी होते हैं। 100 तक के जो प्राइम नंबर्स होते हैं, सवाल भी ज़्यादातर उन्हीं से बनते हैं। उससे ज़्यादा बड़े प्राइम नंबर्स में आएंगे तो फिर आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है उनको। तो इसमें प्राइम नंबर्स अपने आप में दिख सकते हैं, या फिर अल्टरनेट प्राइम्स, एक एक प्राइम छोड़ के, दो दो प्राइम नंबर छोड़ के, इस तरह की सीरीज बन सकती है। जैसे यहाँ पर एक एक प्राइम स्किप हो के ये अपनी सीरीज बनती जा रही है। तो प्राइम नंबर्स थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, क्योंकि प्राइम और भी नंबर सिस्टम वगैरह में हम लोग कई तरह से डील करते हैं, तो थोड़े से हम ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। प्लस नंबर्स छोटे लिखे हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट के नंबर्स हैं, तो अपना उसमें कई तरह के पैटर्न अपन उसमें देख पाते हैं। फिर थोड़े से लॉजिक बेस यहाँ पे चीज़ें बननी शुरू होंगी। द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट। डिफरेंस, तो नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन की सीरीज हो सकती है, स्क्वायर की हो सकती है, क्यूब की हो सकती है, प्राइम की हो सकती है, या फिर डिफरेंस, उन नंबर्स के बीच में, उन टर्म्स के बीच का डिफरेंस। कई बार डिफरेंस का भी डिफरेंस हमें चेक करना पड़ता है, तो इतने चैलेंजिंग लेवल के सवाल भी इसमें बनते हैं। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें, 4 से 7 पे जा रहे हैं, 3 से बढ़ा दिया, यहाँ पे 3 से बढ़ा दिया, यहाँ पे 3 से बढ़ा दिया, तो एक चीज़ समझ में आ गई, पैटर्न मुझे मिल गया कि जो भी अगला टर्म है वो 3 से बड़ा होगा। तो 19 के बाद 3 से मुझे बढ़ाना है, मतलब 22, तो ये यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22 में 3 बढ़ा देंगे तो 25। तो ये सीरीज मेरी बन गई। तो सेम नंबर यहाँ पे ऐड होता जा रहा है टर्म्स में। फिर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स विल बी ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय कांस्टेंट नंबर। तो किसी कांस्टेंट नंबर या उसके मल्टीपल से वो चीज़ बढ़ रही होती है। जैसे यहाँ पे अगर इसको डिफरेंस के टर्म्स में देखना शुरू करें, तो 2 से लेके 10, 8 का डिफरेंस आ रहा है। 10 से लेके 26, 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे था 8, यहाँ पे है 16। 26 से लेके 50, यहाँ पे 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ सीरीज बनती हुई दिख गई कि 8, उसका सेकंड मल्टीपल, उसका थर्ड मल्टीपल। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं देख सकता हूँ, फोर्थ मल्टीपल आना चाहिए 32, यहाँ पे उसका फिफ्थ मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 40। तो इस तरह से सीरीज हमारी बनती चली जाती। तो ये सारे पैटर्न अपने को देखना है। जो भी होगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यही सारी चीजें करके अपना होगा।
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर। तो वो जो डिफरेंस है वो भी किसी पर्टिकुलर नंबर से, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होके भी आ सकता है। जैसे इसको देख लेते हैं, 15 से 16 डिफरेंस आ रहा है 1 का, 16 से 19 डिफरेंस आ रहा है 3 का। यहाँ तो 2 ही डिजिट है तो पैटर्न ऐसा कुछ खास दिखेगा नहीं, और हमें नंबर्स चाहिए। 19 से लेके 28, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो 9 का आ रहा है। अब 3 नंबर्स मिल गए तो मुझे कुछ दिखने लगा कि यार यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, यहाँ पे 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे भी 3 गुना होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 27 आना चाहिए। क्या 27 है? तो अगर इन दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे तो 55 हमें मिल जाएगा, मतलब यस। और अगर इसका जस्ट अगला नंबर चाहिए तो मुझे पता है इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 81। तो 55 में 81 में जोड़ दूंगा, वो मेरा यहाँ पे अगला टर्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लॉजिक यहाँ पे चलेंगे, तो इसलिए मैं आपको इनके एग्जांपल्स दिखाता चल रहा हूँ कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग ये चीज, यही पैटर्न्स खोज रहे होंगे। डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, या फिर डिफरेंस में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है उसको देख रहे हैं। बहुत सारे तमाम लॉजिक रहेंगे, सवाल करेंगे तो उसमें और थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दिखेंगी। द डिफरेंस कैन बी मल्टीपल्स बाय नंबर विच विल बी इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट नंबर। तो बेसिकली डिफरेंस की बात हो रही, तो पहले देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पर 24 का डिफरेंस। यहाँ पे अगर पैटर्न देखें तो आपस में डिफरेंस में तो कुछ चल नहीं रहा, लेकिन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो 2 हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वो 6 हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 वो 24 हो रहा है। मतलब अब मुझे दिख रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है उसमें कुछ सीरीज में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले में 2 हो रहा था, इसमें 3 हो रहा है, इसमें 4 हो रहा है, मतलब 24 में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 इंटू 5 120 होता है, तो उसमें 120 जोड़ देंगे। इस तरह से अपना वहाँ पे डिफरेंस काम कर रहा होगा। ये बन जाती है चैलेंजिंग सीरीज। यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक आध सवाल आपने इस तरह का पहले देख रखा हो ना, तो ये नंबर से हमारी फेमिलियरिटी बढ़, हम ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। ऐसे नंबर्स फिर दोबारा दिखेंगे तो हमारा लॉजिक या हमारा दिमाग वहाँ पे फिर काम करने लगेगा। तो ये फ़ायदा होता है चीज़ों से फेमिलियर हो जाने का। इसलिए हम लोग ये अपनी प्रिपरेशन फेज में अलग अलग चीज़ें देखना पसंद करते हैं कि क्या अलग अलग वैरायटी की चीज़ें दिखती हैं, किस तरह से अप्रोच चलता है। तो एक अवेयरनेस आ जाती है। एक बार अवेयरनेस आ गई तो उसके बाद फिर हमारा माइंड उसको पिक कर सकता है। एवरी थर्ड नंबर कैन बी द सम ऑफ द प्रिसीडिंग टू नंबर्स। अब यहाँ का लॉजिक देखो कि हर तीसरा नंबर पिछले दो नंबर्स का समेशन होगा। तीसरा नंबर मतलब 8, 5 और 3 जोड़ दो 8 आ जाएगा, सही बात है। 13 देखें तो 8 और 5 13, ये भी ठीक है। 21 को देखें 13 प्लस 8, वो भी ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 21 प्लस 13 होगा। इस तरह से नंबर हमारा वहाँ पे हर तीसरा नंबर पिछले दो नंबर्स का एडिशन चल रहा है, तो ये भी एक लॉजिक हुआ। फिर एवरी थर्ड नंबर कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग टू नंबर्स, है ना। 11th वाले में क्या हो रहा था, वो सम हो सकता है पिछले दो का, इस वाले में बता रहा है कि प्रोडक्ट हो सकता है उन दोनों का। तो यहाँ पर देखें 1 2 2 4 8 32, तो अब यहाँ पे तो डिफरेंस देखेंगे तो अजीब सा आएगा, कोई स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 4 32 होता है। मतलब यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 32 इंटू 8। इस तरह से ना मल्टीप्लीकेशन की ये चीज चल रही है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टर्म को टारगेट करते हुए। फिर एवरी सक्सीडिंग टर्म is got by multiplying the previous term by a constant number or numbers which follow a special pattern। अब इसका क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं कि सक्सेस जो भी अगली टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके मिल रहा है हमें अगला नंबर। 5 से 15 पे जा रहे हैं, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया। 15 से 45 पे जा रहे हैं, वही बात है, 3 से मल्टीप्लाई किया। 45 से 135 जा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया। मतलब अगला नंबर क्या होगा, 135 मल्टीप्लाई बाय 3। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, थोड़ा सा देखना आसान पड़ जाता है इस तरह की चीज़ें। तो फिर सर्टन सीरीज द टर्म्स आर फॉर्म बाय वेरियस रूल्स, है ना। मिसलिनियस रूल जो अभी तक डिस्कस करा, इसके अलावा भी बहुत सारे तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें फिर ऑब्जर्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। वो हमारे हो जाएंगे थोड़े से अनफेमिलियर या फिर कह सकते हैं टफ क्वेश्चन, जिनके बारे में हमने पहले देखा हुआ नहीं है, या फिर जहाँ पे जो भी पैटर्न है उसको हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन द एग्जाम हॉल, या जब भी आप उसे सॉल्व कर रहे हैं मॉक में, प्रैक्टिस के दौरान जब भी है। तो जो ऊपर रूल्स देखे वो तो अप्लाई होते ही होते हैं, उस पर तो सवाल हर बार या तमाम सारे आपको मिलते रहेंगे। उसके अलावा भी कुछ एग्जामिनर अपने हिसाब से कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके उसमें रूल बना सकता है।
जैसे इस वाले में अगर देखें तो 4, 11, 31 और 90, अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा खास समझ में नहीं आ रहा ना। यहाँ पे अपना आ रहा है कितना, 7 का डिफरेंस, यहाँ पे 20 का डिफरेंस, यहाँ पे 59 का डिफरेंस। तो अजीब सा हो रहा है, डिफरेंस में आपस में कुछ रिलेशनशिप नहीं चल रहा। और कुछ लॉजिक अगर लगा के देखें कि 4 से 90 जा रहा है, मतलब नंबर तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रहा होगा, तभी नंबर जो के टर्म्स है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कुछ अगर डिफरेंस वाले होते तो कम गैप से वो बढ़ते, यहाँ पे गैप तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन के टर्म से मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो 4 से 11 बनाना है तो 3 गुना करके 1 माइनस कर दें। अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ, साइड में लिख लूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 किया और -1 कर दिया। अभी पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको कंफर्म कर सकते हैं। फिर अगर 11 से 33 बनाना है और वो 3 वाली बात पे अगर चलें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 33 और 2 घटा दें। फिर 31 से 90, 31 से 90 3 चल रहा था तो एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 93, उसमें से 3 अपने को माइनस कर देना है तो वो अपने को 90 दे देगा। अब अपने को देखो यहाँ पे सीरीज बनती हुई कुछ दिख गई, कुछ पैटर्न अपने को यहाँ पे दिख गया कि जो भी नंबर है 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें -1 फिर -2 फिर -3, मतलब अगला नंबर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को और उसमें से 4 घटा देंगे, वो अपना ये वाला टर्म आ जाएगा। इस तरह से कोई भी मिसलेनियस रूल यहाँ पे लग सकता है, पर कुछ ना कुछ लॉजिक वहाँ पे लग रहा होगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना हमेशा कि जब भी छोटे नंबर से एकदम डिफरेंस तेजी से बढ़ रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन अपना रोल प्ले कर रहा है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस एकदम मुझे मिलता चले। तो ये छोटी छोटी बातें, स्मार्टनेस अपने को लगाना है। और जो नंबर सीरीज की जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दिखा दी हैं, इतना तो 100% अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो वहाँ पे कुछ अलग सा, कुछ अनोखा अगर आपको लॉजिक लगे तो उसको अपने नोट्स में फिर लिख लो, ताकि बाद में आप उसको रिवाइज कर सको। ऐसा ना हो कि सवाल सॉल्व किया और फिर वो आप भूल गए ना, तो भूल गए तो फिर वो सॉल्व करना बेकार हो जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान मिलती चले उसको अपने नोट्स में लिखते चलो, वही तरीका है बाद में रिवाइज कर पाने का। अदरवाइज वो क्वेश्चन भी मिस हो जाएगा और जो आपने टाइम लगा के उसमें लॉजिक ढूंढा वो भी मिस हो जाएगा। तो लिखते चलना चीज़ों को, जो भी आपको नया सा लगे। फिर अब और भी सीरीज़ हैं, तो उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाता है क्योंकि केवल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो उनके ऑर्डर जो पिछली वाली क्लास में सीखा था ना, एक से लेके ए से लेके जेड तक, तो उसको नंबरिंग हम उस तरह से लिखेंगे, पहले 13 नंबर्स और फिर उसके नीचे 13 नंबर्स। फिर उससे पैटर्न आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे GHM, यहाँ पे देखें तो ABCDEFG, इसके बाद आ रहा है H, तो यहाँ पे +1 HIJ, फिर यहाँ पे +2 JKLM, यहाँ पे +3, मतलब अगला क्या होगा +4। इस तरह से अल्फ़ाबेट वाला थोड़ा सा इजी पड़ जाता है आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि केवल 26 ही हमारे पास वहाँ पे टर्म्स होती है या अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उसके पोजीशन के हिसाब से हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। फिर आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में नाम ही बता रहा है कि अल्फ़ाबेट भी होगा और कुछ नंबर भी होगा, तो इनका आपस में भी रिलेशनशिप चल सकता है या इंडिविजुअल भी ये काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर है K1 M3 P5 और T7। तो देखो अगर केवल आप नंबर नंबर को यहाँ पे देखो तो कुछ सीधा ही दिख जाएगा आपको, तो 1 से लेके 3 +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, मतलब अगला मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ 7 + 2 मतलब 9। तो जो नंबर था वो मुझे मिल गया। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं, ABCDEFGHIJ K, LM 2 से बढ़ाया, M के बाद NOP 3 से बढ़ाया, फिर 4 से बढ़ेगा और फिर 5 से बढ़ेगा। तो ABCDEFGHIJ K तक आप आ गए, LM NOPQRSTUVWXY, तो यहाँ पे आएगा Y, Y9 यहाँ पे बन जाएगा करेक्ट, जो हमारी यहाँ पे टर्म होगी। तो इस तरह से फिर मिक्स्ड सीरीज, ये अच्छा माना जाता है, इसको अच्छे सवाल बनते हैं इसके मिक्स्ड सीरीज के। दो सीरीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी और दोनों इंडिविजुअली काम कर रही होती हैं ना, दोनों का उन सीरीज का आपस में संबंध नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज का अपने आप में चल रहा होता है। इसको एग्जांपल से समझो, जब भी मिक्स सीरीज के सवाल बनते हैं ज्यादातर वो अल्टरनेट में काम होता है, मतलब ZXVT और यहाँ पे जो टर्म आएगी ये एक सीरीज हो गई, और LZHF और यहाँ पे जो टर्म आएगी ये दूसरी सीरीज होगी। तो दो सीरीज को मिक्स करके आपने एक पैटर्न यहाँ पे बनाया है।
इनको आपस में नहीं देखेंगे, जेड और एल में हम रिलेशनशिप नहीं ढूंढेंगे, या एक्स और जेड में हम नहीं ढूंढेंगे, हम ये जो लिखा हुआ है अल्टरनेट केवल इसमें देखेंगे। तो टी यू वी किस तरफ से देखें, एल से देखें, अगर अगर यहाँ से देखना शुरू करें जेड एक्स वी और फिर यहाँ पे टी, मतलब एक चीज़ तो दिख रहा है कि ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, मतलब यहाँ पे टी से पहले वाला जो भी अपना अल्फ़ाबेट होगा वो आएगा। अब ये रेड वाली सीरीज़ को देखें तो जी एच आई जे ये बढ़ते क्रम में चल रहा है, मतलब अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो, या इस तरफ से देखूँ तो ये भी घटता हुआ चल रहा है। गैप कितना चल रहा है इसमें, एफ जी एच आई जे के एल, मतलब एक एक का, तो यहाँ पे क्या हो सकता है डी ई एफ, मतलब यहाँ पे 100% होगा डी। उसी तरह से हम ये जेड वाली सीरीज का यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में देख लेंगे और वो यहाँ पे टर्म को हम लिख देंगे इस तरह से। जैसा अगर इसको देख ही लें तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी दो दो के गैप में चल रहा है, तो टी के पहले मुझे देखना है आर आर एस टी, तो यहाँ पे होगा आर, आर एस ड्रॉप हुआ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये जो यहाँ पे टर्म आएगी वो अपने को मिल गई। तो ये होगी मिक्स सीरीज, दो सीरीज यहाँ पे बनी होती हैं और वो इंडिविजुअली काम कर रही होती हैं, आपस में उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। आर और डी में हम नहीं खोजेंगे, एक्स और जेड और एल में नहीं खोजेंगे, इसकी अपनी जो सीरीज चल रही है अल्टरनेट वाली बस उसको देखेंगे। फिर आता है कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज, ये है जिसपे बहुत सारे सवाल आजकल दिख रहे हैं और पहली नज़र में देखें तो अजीब सा लगता है कि कैसे इसको पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन इसको करने का बहुत सही तरीका है और वो 100% ऑफ द टाइम बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि उसको सॉल्व उसी तरह से किया जाता है। इसमें हम करते क्या है कि टोटल कितनी टर्म्स आएंगी उसको हम काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर 16 टर्म्स आ रही हैं तो मैं उसमें ये देखूंगा कि चार चार के उसमें पेयर बन रहे होंगे, चार चार के जो ग्रुप है उसका रिपीटेशन हो रहा होगा। अगर ये 18 की बनती तो फिर इसमें मैं देखता कि छः छः का वो बन रहा होगा। अब 18 है तो इसके मल्टीपल्स देखते हैं, तो एक तो 6 मल्टीपल है, एक 3 मल्टीपल है, तो 3 3 की भी बन सकती है, 6 6 की भी बन सकती है, तो ज़्यादातर वो बड़े नंबर्स को टारगेट करते हैं। अगर 15 होता तो 15 में 5 और 3 फैक्टर्स हैं, तो मैं 5 के 5 5 डिजिट के देख रहा होता। ये चीज़ें हम देखेंगे, अभी सवाल मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये थे थोड़े से बेसिक पैटर्न जो अपने को इस तरह की सीरीज में दिखेंगे, तो नंबर सीरीज हो, अल्फ़ाबेट सीरीज हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज हो, मिक्स सीरीज हो, या फिर इस तरह की कंटिन्यूस पैटर्न वाली सीरीज हो। तो सबसे पहले खासकर नंबर वाले पार्ट में, जो नंबर सिस्टम जो नंबर सीरीज वाला पार्ट था, उसमें मैंने आपको जितने 14-15 डेमो दिखाए, जो आपको एग्जाम्पल्स दिखाए, वो तो बिल्कुल दिमाग में अपने होने ही चाहिए। इसके अलावा और कुछ आपको नया पैटर्न सा मिलने लगे तो उसको भी आप उसमें लिखते चलना, तो आपके थोड़े से 5-6 पैटर्न और एक्स्ट्रा आपके पास हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपके जो नोट्स हैं वो तैयार होते चलने चाहिए पैरेलल अपनी क्लास के साथ, और जो क्लास चलती जा रही है उस पर आपको सवाल सॉल्व कर लेना है। हर एक टॉपिक पे अगर अभी आप एज ऑन अगर आप 50-50 सवाल भी सॉल्व करते चलोगे तो आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, बेस इसका पूरा बन जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी तो करना ही है, सवाल करना मत छोड़ना है इसमें, है ना। ये रीजनिंग है, इसमें बहुत थ्योरी नहीं देखनी होती, सवाल इस पे ज़्यादा अपने को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि सीरीज में लॉजिक बहुत सारे तरीक़ों से बन सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वो कॉमन तरीके हैं, उसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हर बार दिखेंगे। उसके अलावा भी कई सारे कई ऐसे भी लॉजिक होंगे जो कि शायद पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो फिर टफ सवाल हो जाएगा, सभी के लिए होगा, केवल आप ही के लिए तो होगा नहीं। तो उसके लिए फिर टेंशन नहीं लेना है, पर जो बेसिक्स हैं जो हर कोई कर रहा होगा वो तो अपने को छोड़ना नहीं है। अब कुछ सवाल देख लेते हैं, तो जो भी देखा, जो भी सीरीज पैटर्न जो भी चीजें थी उनको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में अपने को पैटर्न देखना है। तो यहाँ पे 7 से 25 जा रहा है ना, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन की चीज़ें नहीं देखेंगे, इसमें गैप को चेक कर लेंगे। 7 से 10 3 का गैप है, 10 से 16 6 का गैप है, 16 से 19 3 का गैप है, 19 से 25 6 का गैप है, तो 3 6 पैटर्न मुझे मिल गया। अगला क्या होगा, यहाँ पे 3 के गैप पे आना चाहिए, तो 25 से 3 ज़्यादा मतलब 28, ऑप्शन नंबर डी। और देखें विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो अपने को देखना है। अब अपने अल्फ़ाबेट्स हैं तो वही 1 से लेकर 26 तक की चीज़ें हैं, पर इनका ऑर्डर अपने को देखना पड़ेगा। M N O
ये तो एक जैसे आ गए, मतलब सीक्वेंस में आ गए। फिर एल क्यू जे और एच। अब यहाँ कुछ घटता या बढ़ता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा। यहाँ पे अगर एक चीज और देखें तो अल्टरनेट में काम कर सकते हैं। एम एन ओ पी क्यू, है ना, दिखने लगा आर एस। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह एस हो सकता है। ये चीज दिख रही है, एक यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं अभी के लिए एस। कैसे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, मैं ये देख रहा हूँ अल्टरनेट। एम एन ड्रॉप किया, एम एन ओ, पी ड्रॉप हुआ, क्यू, आर ड्रॉप हुआ, एस। तो इससे मैं यहां पे पहुंचा। एल एम एन एच आई जे के एल एम एन, सेम चीज चल रही है ना यहाँ पे। ये वाली जो सीरीज है इस तरह से बढ़ रही है, यहाँ पे भी गैप चल रहा है। तो एक ही बात है, हमें तो ये वाला क्वेश्चन मार्क चाहिए, वो हमें इस ग्रीन वाली सीरीज से मिल जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखोगे ये जो अपनी मिक्स सीरीज वाली बात थी वो यहाँ पे हो गई कि दो अलग अलग सीरीज यहाँ पे चल रही हैं। अब दो अलग अलग होंगी, ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि एम एन ओ साथ में आ रहे हैं और इनमें आपस में फिर कोई गैप ही नहीं है, बाद वालों में गैप है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत चल रहा है ना, सीक्वेंस ऐसे चल नहीं रही है जो मैं सोच रहा हूँ। तो इसलिए फिर मैंने उसको अल्टरनेट या मिक्स सीरीज में देखने की कोशिश करी। इस वाले सवाल में लेटर क्लस्टर अपने को दिए हुए हैं और ये यहाँ पर इस पोजीशन पे जो आएगा वो अपने को खोजना है। तो लेटर्स हैं तो इसमें आपस में रिलेशनशिप खोजने की कोशिश करेंगे। बी एफ के और यहाँ पे जो आएगा और एक्स, पहले पहले फर्स्ट लेटर्स में देख लेते हैं अगर कुछ दिख जाए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो पहले यहाँ पे आ रहा है +4, फिर यहाँ से जा रहा है +5। के एल एम एन ओ पी क्यू, मतलब यहाँ पे हो सकता है क्यू आए अगर मैं इसको +6 लूँ तो, और फिर यहाँ पे ये होना चाहिए +7। के एल एम एन ओ के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। एक्स आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो पहला वाला लॉजिक था वो बिल्कुल सही चला अपना। तो यहाँ पे होना चाहिए अपना के एल एम एन ओ पी क्यू। क्यू से स्टार्ट होना है तो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया, तो बी या सी में से मेरा आंसर होगा। अब सेकंड वाली टर्म देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू डब्ल्यू और क्यू टी आ रहा है, मतलब सेकंड चेक कर लेंगे तो अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। तो ई एफ जी एच आई 4 की गैप, जे के एल एम एन 5 की गैप, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब टी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी ये अपना आंसर हो जाएगा। +4 +5 +6 और +7, तो हर लेटर जो है यही लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो पहले इनिशियल दो चेक कर लिए, पहला चेक किया तो क्यू मिल गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दूसरा चेक किया तो एक ही ऑप्शन फिर बचा। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये सीरीज आई है, इसमें अपने को देखना है कि क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पे क्या आएगा। 4 से 150 हो जा रहा है, मतलब गैप जो है यहाँ पे काफी सारा है, तेजी से बढ़ रहा है। और इसमें क्या देखें, गैप देख सकते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन की टर्म्स में देखें तो 4 × 2 और फिर -2, 10 × 2 और फिर -2। हाँ ये लॉजिक देखो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि छोटे से बड़ा नंबर जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले मल्टीप्लाई करके देखना चाह रहा था कि उसमें कुछ सीरीज दिख जाए क्या। तो यहाँ पे ×2 और -2, मतलब 4 में 2 पहले +2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और +2 किया तो 10 आ गया। फिर 10 में ×2 और फिर -2 तो 18 आ गया। 18 को दुगना करेंगे 36 और 2 जोड़ेंगे 38। तो ×2 +2 ×2 -2, इस तरह से अल्टरनेट वो अपना चल रहा है। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे होगा माइनस। तो 38 × 2 अपने को करना है, वो हो गया 76 और उसमें से अपने को 2 घटा देना है, तो वो हो जाएगा 74, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या होता, 74 को दुगना करता और 2 ऐड करता उसमें, तो 74 को दुगना करेंगे तो 140 और 8 148 +2 150, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह से बस ये सीरीज में अपने को ये देख लेना है सबसे पहले तो कि गैप कितना बढ़ रहा है। अगर गैप कम बढ़ रहा है तो फिर हम वहाँ पे प्लस माइनस करके गैप में देखने की कोशिश करेंगे। अगर गैप जो है वो तेजी से बढ़ रहा है तो फिर हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज करना शुरू करेंगे, क्योंकि तभी पॉसिबिलिटी है कि वो इतनी तेजी से गैप को बढ़ा पाए। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब ये वाली सीरीज है, इसमें चेक करते हैं। देखो 3 से लेके 2 1 3 तक हम लोग जा रहे हैं इसमें,
है ना। तो मल्टीप्लीकेशन इसमें खोजें पहले तो 3 × 2 +1 कर सकते हैं, यहाँ पे 7 × 2 -1 कर सकते हैं, यहाँ पे 13 × 2 +1 कर सकते हैं। देखो यहीं पे लॉजिक मिल गया। तो पहला तो ये देख लेना है कि गैप अगर ज़्यादा आ रहा है मतलब मल्टीप्लीकेशन में काम करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर +1, ये पहली चीज़, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर -1, और ये अल्टरनेट होता चलेगा। इस तरह से होता चलेगा। तो यहाँ पे जो टर्म है वो अपने को खोजनी है। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, मतलब यहाँ पे माइनस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा 54, और एक घटा देना है मतलब 53। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा करेक्ट। चेक कर लेते हैं इसको कि 53 अगर यहाँ पे होता, उसको दुगना में करता, वो हो जाता 106, +1 करता तो 107। बिल्कुल सही लॉजिक चल रहा है, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, विच नंबर विल कम इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में नंबर लाना है, और देखो नंबर्स कितने सही लिखे हुए हैं ना, स्क्वायर्स बिल्कुल सामने ही बिल्कुल दे दिए उन्होंने। तो ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। इस तरह से एक एक को छोड़ के चल रहा है स्क्वायर टर्म्स, लेकिन हमें ये वाली निकालनी है, तो वो इससे तो निकलेगी नहीं, हमें ये वाली चेक करनी पड़ेगी। ये है 14 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर। एक एक का गैप चल रहा है, मतलब यहाँ पे होगा 11 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये अपनी मिक्स सीरीज बन गई। एक ये वाली ऊपर अलग सीरीज चल रही है, एक नीचे वाली अलग सीरीज चल रही है। पर चूंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म सारी दिख गई, परफेक्ट स्क्वायर सारे दिख गए, तो तुरंत अपने को रुक जाना है कि और कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर में इसको आइडेंटिफाई करके आंसर निकाल लेंगे। ये आगे अपना सवाल जो देखना है, इस तरह से अगर पैटर्न आए उसमें किस तरह से हम लोग लेटर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहली चीज, जब भी ऐसा दिखे हमेशा इसको काउंट कर लो कि कितने इसमें टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, मतलब टोटल 18 यहाँ पे ये टर्म्स हैं। और कुछ पैटर्न को रिपीट कर करके इस तरह से बनाया गया है। तो 18 के मल्टीपल्स देखे जाते हैं। अब 9 तो नहीं देखूंगा, 9 × 2 तो नहीं, क्योंकि 9 तो आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा नंबर हो गया। दूसरा क्या देख सकता हूँ कि 6 और 3, तो कोई ऐसी टर्म हो, 6 टर्म्स का ग्रुप होगा जो कि आपने 3 बार रिपीट कर दिया, या 3 टर्म्स का ग्रुप होगा जो कि आपने 6 बार रिपीट कर दिया। तो हमेशा इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बड़े नंबर्स वो देते हैं, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स। तो क्योंकि ऐसे सवाल दिखते रहे हैं तो अपने को उसका लॉजिक पता है, हमेशा हम चेक करेंगे इस 6 वाले को। तो 6 टर्म्स हैं जिनको 3 बार रिपीट करके इतना बड़ा उन्होंने ये टर्म बना दिया होगा, ये अपनी सीरीज बना दी होगी। तो अब इसमें चेक कर लेंगे और ऑप्शंस का आराम से इसमें यूज़ कर लेंगे। बी के बाद अगर देखें तो 3 बार बी यहाँ पे आ रहा है, बी के बाद सी भी आ रहा है, और 6 टर्म का हमें यहाँ पे बनाना है। तो एक काम करते हैं, पहले सी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं अपना जो एक्चुअली जो इस 6 टर्म का होता है उसको मैं लिखूँ, स्टार्टिंग तो बी से हो ही रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सी को पिक कर रहा हूँ। तो बी सी, बी ए बी, यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल फिक्स हो गया, इतना तो है। और क्या हो सकता है इसमें, बी सी, बी ए बी, और फिर यहाँ पे कुछ आएगा, और फिर बी, और बी यहाँ पे 3 बार भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं बी पुट कर सकता हूँ। तो एक बार मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ बी। अगर मैं इसको लेके चलूँ कि यही वो मेरी 6 टर्म की कह सकते हैं कि सीक्वेंस है जो कि रिपीट हो रहा है 3 बार, तो इसको चेक कर लेंगे। बी सी बी ए बी बी, ठीक है। फिर बी सी यहाँ पे आएगा बी, और ए बी बी, ये भी ठीक है। फिर बी सी बी, और ए ए बी बी, ये हो सकता है। ये अपना बन जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एक्चुअली मुझे पुट करना है यही टर्म, ये 6 डिजिट की टर्म है जो कि रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे लगाना है अपने को सी, फिर बी सी बी ए बी, और फिर यहाँ पे आएगा बी, फिर बी सी बी चाहिए तो यहाँ पे बी आएगा, ए बी बी यहाँ तक ठीक है। फिर बी सी बी ए बी बी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी बी बी सी बी, सी बी बी सी बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से इसको अपने को अप्रोच करना होता है।
पहले काउंट कर लो टोटल कितने हैं, वहाँ से अपने को आइडिया लग जाएगा कि कितने जो वो कितने का सीक्वेंस है जो कि रिपीट हो रहा है। तो 6 का सीक्वेंस है जो कि 3 बार रिपीट हो रहा होगा, तो फिर उसको अपने यहाँ से पुट करके देखेंगे। इसके और सवाल देख लेते हैं। अगेन ऐसा आ रहा है तो सबसे पहले अपने को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे भी टोटल 18 है। तो मुझे पता है 6 में और 3 में बटेगा, मुझे काम करना है इस 6 में। तो वो 6 लेटर्स का सीक्वेंस है जो कि 3 बार रिपीट हो रहा होगा और ऐसी सीरीज बनाएगा। तो पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या हो सकता है। तो स्टार्टिंग करें, यहाँ पे सी बी तो है, फिर डैश है, और ऑप्शंस देखें तो ए सी डी सब कुछ आ रहा है। और चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है, बी और डी। बी के बाद एक ए आ सकता है, डी के पहले एक ए आ सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ए पुट करके देखते हैं, एक ट्रायल एंड एरर यहाँ पे करना ही पड़ता है। तो सी बी ए, फिर डी और बी, इतना फिक्स हो गया। और डी के बाद बी जब भी आए तो बी के बाद फिर क्या आता है, ए भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। फिर बी के बाद ए आ रहा है और फिर बी के बाद सी आएगा। बी के बाद ए यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बी के बाद एक सी ट्राई करते हैं। तो अगर ये अपना होता, अगर इसको अपन मान के चलें, अब यहाँ पे इसको पुट करके देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं, जो सीक्वेंस है 6 डिजिट का। तो सी बी ए, सी बी ए, डी बी सी, फिर सी बी ए, डी बी सी, फिर सी बी ए, डी बी सी। तो बिल्कुल सही आ रहा है ना, वो 6 टर्म 3 बार रिपीट हो गए। तो अपना आंसर हो जाएगा ए सी डी सी बी, ए सी डी सी बी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो गया अपना करेक्ट। तो इस तरह से इसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। पहले टोटल डिजिट काउंट कर लो, फिर यहाँ से मल्टीपल देख लो क्या हो सकता है, या तो 4 का होगा, या 5 का होगा, या 6 का होगा। 15 होता तो 5 हो जाता, 16 होता तो 4 हो जाता। इस तरह से हम उसको देख लेते हैं। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे अपने को देखना है कौन सा नंबर आएगा। तो 98 यहाँ पे आ रहा है, 36 यहाँ पर आ रहा है ना, गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन तो इसमें नहीं देखेंगे। और 98 से 95, फिर 86, फिर 82, प्रोसेस में गैप निकाल के देखते हैं पहले। तो यहाँ पे -3 आया। 95 से अगर 86 तक जाए तो पहले 5 और फिर 4, -9 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में गैप देखें तो -4 का आ रहा है। तो अभी तक तो कुछ सीक्वेंस दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एक और टेस्ट कर लेते हैं। 82 से 66, तो 6 और एक 4, -16 यहाँ पे आ रहा है, और फिर तो क्वेश्चन मार्क आ गया। तो एक चीज़ देखो दिखी, 3 और फिर 9, 3 का स्क्वायर, फिर 4 और फिर 4 का स्क्वायर, 3 और 4, मतलब एक चीज़ तो है कि यहाँ पे -5 होना चाहिए, और फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर मतलब -25 होना चाहिए। एक लॉजिक ये हो सकता है, इसको पहले अपने को टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अपना होता -5, इसमें करते हैं तो ये अपना हो जाता 61, और 61 में से फिर अगर आप 25 घटाते तो 11 में से 5 6, और यहाँ पे 2 मतलब 3, 36 आ गया। सही है, मतलब ये जो अपना टर्म है वो 61 होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये पैटर्न कई बार बहुत अजीब से हो जाते हैं ना, जैसे कितना अजीब पैटर्न था, 3 गैप निकालने के बाद भी पैटर्न नहीं मिल रहा था, चौथा निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिखा। 3 है, फिर 9 है, मतलब उसका स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 है, फिर 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो ये टफ सवाल हो जाते हैं, ये काइंड ऑफ टफ हो जाते हैं। एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो फिर मुश्किल में फंस जाते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है कि यार 3 बार निकालने के बाद भी पैटर्न नहीं दिख रहा, तो कुछ गलती कर रहे हैं अपन। तो ऐसा होता है ना, नॉर्मल सी बात है। यही चीज़ें हैं जो रीजनिंग को ट्रिकी बनाती हैं। अगेन लेटर सीरीज है और वही वाली चीज़ है कंबाइंड वाली, तो इसको अपन वापस से करें। पहले तो काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अभी भी 18 है। तो मुझे पता है 6 होना है और 3 बार वो रिपीट होना है, तो काम मैं करूँगा 6 में। तो 6 डिजिट का मुझे अपना एक सीक्वेंस तैयार करना है पहले। तो स्टार्टिंग तो उसकी ए से होगी, फिर यहाँ पर कुछ आएगा, फिर सी ए, और फिर ये सब कुछ। ऑप्शन में तो सब बी आ रहा है, मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, बी तो यहाँ पे हो गई होगा, ए बी सी ए। अब यहाँ पे मुझे कुछ देखना है क्या आ सकता है। सी ए,
सी के बाद ए, और यहाँ पे आ रहा है एक डी, तो डी और फिर बी वो भी दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए डी और बी लिख लेते हैं। मान लो कि ये है मेरा जो सीक्वेंस है, इसको मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि ये बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। ए बी सी ए, ए बी सी ए, यहाँ पे डी बी, ए बी सी ए डी बी मिल गया, फिर ए बी सी ए डी बी ये भी बन गया, फिर ए बी सी ए डी बी ये भी बन गया। तो यही करेक्ट हो गया बस। तो यहाँ से अपने को देख लेना है कि क्या फिलअप किया। बी डी सी बी ए, बी डी सी बी डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो पहले स्टेप पे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर आपको करना है, फिर आगे की सीक्वेंस से थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है कि उसके आगे क्या आ सकता है, उसको टेस्ट कर लेना है। सही हो गया तो वही फिर अपना आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि टोटल हैं कितने, तो उससे अपने को पता तो चले कि 6-6 का सीक्वेंस बनाना है, 5-5 का बनाना है, 4-4 का बनाना है, कितने का सीक्वेंस बनाना है, तो वो डिसाइड करेगा टोटल नंबर। विच लेटर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। लेटर बेस्ड है तो उसको देख लेते हैं। के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, दो दो के गैप पे तो ये नहीं चल रहा, तो कुछ और देखना पड़ेगा इसमें अपने को ना। दो निकालने हैं, मिक्स सीरीज में देखें, हो सकता है कि दो सीरीज हो। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये पॉसिबल है। देखो के से ओ से एस, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो 4-4 का गैप दिख रहा है। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मतलब इस यहाँ पे तो डब्ल्यू आएगा, ये तो मिल गया, एक चीज अपने को मिल गई। तो यहाँ पे तो 3 में डब्ल्यू आ रहा है, मतलब इसको भी निकालना ही पड़ेगा अपने को। अब इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये भी देखो 4-4 पे चल रहा है। यहां से ये 4, फिर ये 4 और फिर ये 4। एम से आगे एम एन ओ पी क्यू, यहां पे आएगा क्यू, क्यू और डब्ल्यू, ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट टू द सीरीज, इसमें अगला यहाँ पे क्या टर्म आएगा वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। 11, 13, 17, 23, देखो ये तो प्राइम नंबर दिख रहे हैं, सीधा सीधा देखो प्राइम नंबर दिख रहे हैं। 11 है, 13 है, 13 के बाद अगला होता है 17, 17 के बाद अगला होता है 19, एक का गैप यहाँ पे आ रहा है। गैप बस एक बार अपने को चेक करनी पड़ेगी इसमें। गैप इसमें चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर देखें तो 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है, 7 और 1 8 का गैप आ रहा है। अच्छा, ये इस तरह से भी सीरीज बन रही, सही है। ये 10, यहाँ पे फिर 12 होनी चाहिए, 12 है भी, यहाँ पे 14 होनी चाहिए, है ना, 4-7 ये भी ठीक है। यहाँ पे 16 होनी चाहिए, तो इसमें 16 जोड़ेंगे 83 आएगा, करेक्ट है। मतलब इसके आगे 18, मतलब 83 में मुझे 18 जोड़ देना है। 18 जोड़ देंगे तो आखिरी में एक आएगा, एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो एक तो प्राइम नंबर्स दिख रहे थे, दूसरा गैप। प्राइम नंबर क्यों मैंने छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप नहीं था। 13 के बाद 17, यहाँ पे कोई गैप नहीं था। 17 के बाद एक गैप आता, फिर 23 के बाद 31 देखें तो 23 के बाद 29 आता, फिर 31 के बाद 37 आता। तो कहीं यहाँ पे इनिशियली गैप आ नहीं रहा, बाद में एक एक का गैप आ रहा है, और फिर यहाँ पे और नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो गैप्स में कुछ सीक्वेंस नहीं था, पर जब इसका डिफरेंस देखा तो यहाँ पे सीक्वेंस अपने को मिल गया, तो उस लॉजिक को फिर अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सेंटेंस। 77 से 253 जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन का तो रोल यहाँ पे होगा नहीं। मतलब लास्ट नंबर भी देखें तो 300 समथिंग का ही है, तो यहाँ पे कुछ और अपने को देखना पड़ेगा। और गैप के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, क्योंकि किसी स्क्वायर के या क्यूब के ऐसा कुछ +1 -1 +2 -2 ऐसा करके भी कुछ यहाँ पे कोई नंबर फैमिलियर नहीं है जिसे अपन लगा पाए। तो एक ही चीज़ बचती है, गैप देखना, तो इसमें अपन गैप देखते चलते हैं। 77 से 92, तो इसमें 5 और 2, मतलब यहाँ पे 15 का गैप है, यहाँ 15 का गैप है। इन दोनों का अगर देखें तो 25
और यहाँ पे 8, मतलब 33 का गैप है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, 53 का गैप है। गैप के बीच में आपस में रिलेशनशिप कुछ है क्या? 15 से 33 अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, एक नंबर और चेक कर लेते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ दिखे। तो 53 तो यहाँ पर है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हो जाएगा 22, मतलब ये हो जाएगा 75। यहाँ पर है 75। कोई लॉजिक इसमें तो दिख नहीं रहा। 15 से 33, 33 से 53, 20 का गैप, फिर यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे अगर गैप का गैप देखें, मैं ये कह रहा हूँ गैप का गैप देखें, तो 15 से 33, यहाँ पे 15 और 3 मतलब 18 का गैप आ रहा है। 33 से 53, 20 का गैप आ रहा है। और 53 से 75, 22 का गैप आ रहा है। अब ये अपने को देखो सीक्वेंस मिला, और कितना टफ है ये, गैप के ऊपर गैप अपने से निकलवा रहा है वो, क्योंकि और कुछ देखो यहाँ दिख नहीं रहा। कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी स्क्वायर के पास नहीं है, क्यूब के पास नहीं है, 77 इंटू समथिंग करके भी कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो गैप ही बची थी, गैप निकाला तो उसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा, इसलिए गैप में भी गैप हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखा 18, 20, 22, मतलब मुझे ये पता है कि ऊपर जो गैप आती यहाँ पर दो ज़्यादा, मतलब 24 की होती, 24 की गैप होती, मतलब यहाँ पे जो आता 75 के बाद, ये क्या होता 75 प्लस 24, तो ये अपना हो जाता 99। मतलब 253 में मुझे 99 को जोड़ देना है, तो पहले 100 जोड़ लो और फिर एक घटा दो, 352। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये बहुत टफ सवाल था, बहुत टफ सवाल था इंडीड, कोई बहुत टफ सवाल था, मतलब कोई और नॉर्मल तरीके का लॉजिक नहीं लग रहा कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ लग रहा हो, इवन गैप में भी कुछ नहीं दिख रहा था, गैप का भी गैप लेना पड़ रहा है, तो ये नेक्स्ट लेवल हो जाता है ना, ये और टफ हो जाती है ये चीज़। पर यह है कि जब इस तरह का सवाल देख लिया एक बार, तो आपको अब आइडिया रहेगा कि यार सिर्फ गैप में अगर नहीं भी दिख रहा तो एक बार जल्दी से गैप में गैप का चेक कर लो, हो सकता है वहां कुछ दिख जाए। ओके, लेटर बेस्ड है तो अपने को पता है, सीक्वेंस चेक कर लेंगे इसमें। तो अब सेकंड पोजीशन पे निकालना है, तो इसको तो यूज़ कर नहीं सकते, आगे से चेक करना शुरू करते हैं तभी पता चल पाएगा। तो MNOPQRST UVWXYZAB, मतलब यहाँ पे जो था 6 + 6 जा रहा है, यहाँ पे +8 गया था, 6 और 8, तो लॉजिकली अगर देखें तो इसके पहले फिर क्या होना चाहिए था, +4, और इसके पहले क्या होता, +2। इसी तरह से तो अब यहां से H से चेक कर लेते हैं, HIJ, मतलब यहां पे हो सकता है JKLMN, सही बात है, 4 के गैप पे आ रहा है, मतलब पहला वाला तो J है, अब 2 ऑप्शन है J के, तो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, KLMNOPQ 6 पे, RSTUVWXY 8 पे, तो वही यहाँ पे भी सेम लॉजिक चल रहा है, मतलब E से मुझे 2 आगे जाना है, तो EFG, G के साथ, मतलब ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। और आगे टेस्ट कर लें, G के बाद HIJK आ रहा है, LMNOPQ 6 की पोजीशन पे वो भी आ रहा है, 8 पे Y भी आ जाएगा, तो यही अपना करेक्ट है। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में अपने को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ये तो देखते ही हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ऐसा जस्ट एक सवाल मैंने ऊपर देखा था जहां पे डिफरेंस में निकाल रहा था, और वहां पे 1, 2, 6, 24, और फिर मैंने कहा था 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है ना। तो ये फायदा है सवालों को करने का, कि एक कहीं पे आपने लॉजिक देखा तो वो लॉजिक किसी दूसरे सवाल में आके इजीली लग जाएगा, और ये सीक्वेंस अपने को याद जैसे हो जाते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाता है। दूसरा 24 × 5 कैसे होता है, जब हम फैक्टोरियल सीखते हैं नंबर सिस्टम में, तो वहाँ भी देखते हैं 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, तो काइंड ऑफ वैसा ही ये लॉजिक बन गया अपना। तो अब तो यहाँ पे दिख गया
इसमें एक को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120 आ गया, 120 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 720 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और लॉजिक को समझ लेने का। और नंबर्स जो है ना फिर याद जैसे हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अलग अजीब सा नंबर तो आएगा नहीं, जो नंबर फेमिलियर है उन्हीं में से कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं। प्लस पैटर्न, पैटर्न इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी खास चीज़ है, पकड़ में आने लग जाए तो फिर वो बहुत अपने को हेल्प दे देती है। जैसे ये इसके नंबर्स देख के मुझे पता था अगला क्या आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सवाल में कुछ समय पहले ही हमने इस पैटर्न को निकाला था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, चीज़ें आपस में डेफिनेटली कोरिलेट होती हैं, कुछ भी अलग नहीं चल रहा है। ये क्या है, काइंड ऑफ मैथ्स ही हो गया ये तो। ये था क्वेश्चन 15 और यही था आज का आखिरी। तो सीरीज आपको समझ में आई, कुछ अच्छे बेहतरीन सवाल थे, खासकर वो जो गैप में गैप ढूंढना था, आई थिंक ये 13th वाला बहुत अच्छा सवाल था ये तो। और भी तमाम सारे सवाल हैं जहाँ पे लॉजिक अपन ने समझा। और इस तरह के सवाल अब आपको परेशान नहीं करेंगे जो अपने को निकालना होता है, क्योंकि आपको पता है कि काउंट कर लो, उसके बाद जो यहाँ पे नंबर आ रहा हो उस उतने का ग्रुप बना लो, उस ग्रुप को रिपीट करना होता है। और उस ग्रुप के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं कई सारे तो मिल जाएंगे, जो बचे हुए हैं उसको ऑप्शंस यूज करके वहां से पिक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ अपने को इस पेपर में या इन टॉपिक में अपने को अप्रोच रखनी होती है।